क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन प्रतिम बनर्जी ने रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा का किया ऑफिशियल विजिट। कई बातों पर की गई चर्चा। बिहार झारखंड के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन प्रतिम बनर्जी एवं उनकी पत्नी रोटेरियन सुचेता बनर्जी ने रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा का ऑफिशियल विजिट किया, जहां उन्होंने कई बातों पर चर्चा की। वहीं इनका स्वागत बेता के एक निजी होटल में किया गया। आए अतिथियों को बुके पाग चादर के साथ सम्मानित किया गया। वहीं सबसे पहले रोटेरियन प्रतिम बनर्जी के द्वारा रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के द्वारा किए गए कार्यों को देखा गया। खासकर डीएमसीएच में बनाए गए शेड का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद श्यामा माई मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही रोटरी क्लब के द्वारा बनाए गए शौचालय एवं अन्य कार्य को देखा तथा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उसके बाद उन्होंने मिडिल स्कूल मरतौल बाजार में लगाए गए पंप एवं बेंच डेस्क इत्यादि का मुआयना किया। तत्पश्चात उन्होंने रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर पीएन मिश्रा के आवास पर सदस्यों के साथ एक बैठक की। तो वहीं देर शाम बेता के एक निजी होटल में उनका स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के द्वारा रोटरी के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया एवं सदस्यों को और अधिक कार्य करने की प्रेरणा दी गई। इस अवसर पर रोटेरियन डॉक्टर आर प्रसाद, डॉक्टर एशन शराफ, डॉक्टर एसएन झा, रोटेरियन मिथिलेश महासेठ, रोटेरियन आलोक सिंह, रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर पीएन मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रतिम बनर्जी, मैं बिहार और झारखंड की रोटरी क्लब्स की जिम्मा है हमारे 106 क्लब्स हैं, जिसमें हमारा बनता है कि हर क्लब को एक बार विज़िट करें। तो उसी दरमियान में हम अभी रोटरी क्लब और दरभंगा को विज़िट कर रहे हैं। सुबह से मॉर्निंग को हम कुछ साइट विजिट्स में गए थे। आपकी काली मंदिर में भी गए थे, वहाँ कुछ पौधे लगाए। वहाँ जो अच्छे अच्छे काम किए हैं शेड और टॉयलेट की, उसकी हमने देखा। इट वॉज अ वेरी गुड थिंग जो रोटरी क्लब दरभंगा की इनिशिएटिव से। फिर हमने 2 स्कूल में गए, जहाँ बच्चों की सुविधा के लिए ड्रिंकिंग वाटर और कुछ क्लासरूम की फैसिलिटीज़, बेंचेस, टेबल्स के लिए 2 स्कूल्स में किए, और भी किए हैं, मगर हमने 2 स्कूल्स में विज़िट किए। बाकी वो है कि आज टुडे इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। रोटरी इसके ऊपर बहुत जोरदार हमारी स्ट्रेस है कि इस बारे में हम लोग काफ़ी आगे बढ़े। तो हमारे बिहार झारखंड के सारे 106 क्लब्स, हर क्लब इस बारे में ट्री प्लांटेशन वगैरह सब कुछ न कुछ कहीं से कर रहे हैं। रिपोर्टिंग्स आ रही है। एक क्लब जमशेदपुर के हैं जिन्होंने अभी तक पिछले 1 साल में 9,75,000 पौधे लगाए हैं। उसको अभी टारगेट है कि जून एंड तक या जुलाई तक उसको 12 लाख करें। तो यहाँ आपके देवगढ़ में एम्स की जो हॉस्पिटल आ रहे हैं, एक जगह हम लोगों को रोटरी के लिए दिया गया है, वहाँ हम 60,000 पौधे लगाए हैं। तो उसको लेके भी काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत खुश है। अब हम चाह रहे हैं कि वो पेड़ वगैरह सब जल्दी जल्दी बढ़े और उसकी सुविधा और उसकी जो वहाँ वेलनेस क्लिनिक भी एक खोल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ये आज थोड़ी देर में हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमारी इंटरनेशनल कन्वेंशन ह्यूस्टन यूएसए में हो रहा है, हमारी प्राइम मिनिस्टर उसको एड्रेस करेंगे। 65-70 ईयर्स ओल्ड की क्लब है, इतनी अच्छे लोग काम करते हैं। इनकी सारी जो बातें हैं बहुत हम टॉप 10 क्लब्स में आते हैं हमारे बिहार झारखंड की 106 क्लब्स में। हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। उनकी टीम वर्क भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा ये नहीं कि यहाँ कोई अगर खाली प्रेसिडेंट, यूजुअली कोई भी संस्था में प्रेसिडेंट ही काम करता है, बाकी लोग थोड़े से आराम करते हैं, मगर यहाँ सारे टीम वर्क बना के यहाँ लोग करते हैं। विशेष इम्पोर्टेंट होता है। आज हमारे डीजी साहब का विजिट होता है, हमारे कामों किए हुए कामों को देखते हैं और बहुत सारे सलाह भी देते हैं उनका। तो आगे हम उनसे बहुत सारे प्रेरणा हम लोगों को मिली है। जो काम बहुत सारा काम बहुत पहले से भी चल रहा है, बहुत पुराना क्लब है, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट में मतलब अच्छा काम न गिना जाता है, रेटिंग दिया जाता है, उसमें अच्छा रैंक पे हम लोग का भी क्लब। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया प्रारंभ।
सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा रिजल्ट को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना था कि 11 महीने पहले स्नातक की परीक्षा हुई थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। जिन छात्राओं को जरूरत पड़ती है वैसे छात्र 250 रुपये का रसीद कटवाकर अपना रिजल्ट बनवाते हैं, जो सरासर लूट खसोट का मामला है। आखिर 250 रुपये छात्रों से किस लिए जा रहे हैं? आखिर उनको रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? अभी तक पीजी के कई सेमेस्टरों की परीक्षा हो गई है, लेकिन रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का आंदोलन इसलिए है, आखिर छात्रों के हित की सुनने वाला कोई नहीं है। सभी यहाँ लूटने के लिए आए हैं। कुलपति हो या कुल सचिव, सब अपनी अपनी दाल गलाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सरासर इसका दोष ही कुल सचिव और कुलपति है विश्वविद्यालय के, जो कि अपनी पैसा कमाने की नीति को लेकर के छात्र का भविष्य अंधकार में देने का काम कर रहे हैं। छात्रों से इनको कोई मतलब नहीं है। यह छात्र के भविष्य को अंधकार में लेके चलेंगे। रसातल में चला गया है छात्र का भविष्य। बहुत से छात्र स्नातक का परीक्षा 11 महीना पहले दिए, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया। पीजी के चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं जारी किया गया, जिसके कारण बहुत से हमारे साथी हैं जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, लेकिन उनका जो है अगस्त में मान्यता रद्द हो जाएगा, लेकिन अभी तक उनको रिजल्ट नहीं दिया गया है जो यूजीसी नेट का वो अति कर पाए। उनका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रह पाएगा। बहुत सारी मुद्दाएं हैं हमारे पास जानकारी। तो इनका अपनी जो मंशा है कि हमको पैसा यहाँ से ज़्यादा आए तो यहाँ से काम कराएं, यहाँ से कम आए तो यहाँ से नहीं कराएं। वो अपना पैसा का बंदरबाद करने को लेकर के यह बस अपनी छात्रों का भविष्य को के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इनकी कोई मंशा नहीं है। वो कदम उठा ही नहीं सकती है, क्योंकि उसको भी छात्र हित से पैसा नहीं आता है, उनको अपने हित से पैसा आता है। उनको जहाँ पे पैसा आता है वही काम करते हैं। छात्र हित से उनको पैसा नहीं आएगा। रिजल्ट के नाम पे, फॉर्म के नाम पे कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि पार्ट 3 के जो छात्र पास कर गए हैं उनको अविलंब मार्कशीट नहीं दिया गया, तो उन्होंने 250 रुपये का चालान कटा के लेना पड़ा, जो कि सरासर गलत है। उसके 250 रुपये के माध्यम से उन्होंने करोड़ों का लूट किया है। इनका एक ही मकसद है कि पैसा कहाँ से आए, विश्वविद्यालय को लूटो घसोटो, उससे मतलब नहीं है। छात्र बर्बाद हो जाए इससे कोई मतलब नहीं। विश्वविद्यालय कौन लोग लूट रहे हैं? विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, यहाँ के परीक्षा नियंत्रक सभी मिल के बंदरबाट कर रहे हैं पैसा के। सीनेट सदस्य सब मिलकर इसका कर रहे हैं। जो तो क्या सीनेट सदस्य जो हैं इसके लिए अभी तक कोई आवाज नहीं उठाते हैं। कुछ सीनेट सदस्य हैं जो ईमानदार हैं, जो आवाज उठाते हैं, नहीं तो और किन्हीं को कोई मतलब नहीं है। बस नाम के लिए सीनेट सदस्य हैं। सब काम जब विश्वविद्यालय के कुल सचिव और कुलपति करते हैं तो सीनेट सदस्य का क्या काम है? कोई काम नहीं है सीनेट सदस्यों का। बस ये कुलपति का जो हाँ में हाँ मिलाते हैं, पैसा इनको मिल जाता है, बस काम खत्म। सीनेट का सदस्य का मतलब परसेंटेज बाय कोई भी फंड हुआ उसमें परसेंटेज मिल गया, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे छात्र मरे जरे, ये छात्र के लिए कोई नहीं है। यहाँ पे हमारा लगातार आंदोलन चल रहा है। धरना प्रदर्शन कई बार हम लोगों ने किया है। उसके बाद हम लोगों ने 20 तारीख का अल्टीमेटम हमें दिया गया था, नहीं आया, तो हम लोगों ने एक आवेदन दिया जिसमें कहा कि 6 जून के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका आज पहला दिन है। और अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई नहीं आया है सुध लेने हमारा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे बैठे। रिजल्ट निकले या ना निकले से हमें कोई मतलब नहीं। हम जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा हम तब तक बैठे रहेंगे। नाम बताइए। कुणाल पांडे, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज, सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के वार्ड नंबर 2 के तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर पहुंचे नगर निगम प्रशासन। अमृत योजना के तहत कई तालाबों का सौंदर्यीकरण होना है। इसी को लेकर दरभंगा के वार्ड नंबर 2 के भी तालाब का सौंदर्यीकरण होना है, जिसको लेकर वार्ड 2 के पार्षद के द्वारा नगर निगम को एक लिखित दिया गया था। उसी आवेदन के आधार पर दरभंगा नगर निगम प्रशासन वार्ड नंबर 2 पहुंची और तालाब का औचक निरीक्षण किया और उसका अवलोकन कर आगे विभाग को रिपोर्ट बनाकर भेजेगी। नगर निगम से पदाधिकारीगण आए हैं। अमृत योजना के अंतर्गत वार्ड नंबर 2 में लिस्ट बना के हम लोग पोखर का दिए हुए थे, कुआं का भी दिए हुए थे। तो अमृत योजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण के लिए हमें किसी घर के पानी का, नाले का पानी का प्रवेश नहीं हो, उस पोखरा का जो है सौंदर्यीकरण किया जा रहा है जो है योजना के अंतर्गत। इसमें क्या है, जो पार्क की तरह आम जैसे बाहर में दिल्ली पंजाब में रहता है पार्क की तरह गार्डन वगैरह रहेगा, और जो कहीं पे गार्डन के अंदर जो बेंच बना हुआ रहेगा चारों ओर, और लाइट से व्यवस्थित रहेगा पूरा जो है। और जहाँ
जहाँ घाट छूटा हुआ है कुछ भाग, घाट में भी जो है निर्माण कराया जाएगा और सौंदर्यीकरण अच्छा से किया जाएगा इसका। जो बाहर के जो भी व्यक्ति आवे तो जो है अमृत योजना के अंतर्गत जो इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उससे लाभान्वित होकर यहाँ के आम पब्लिक एवं जो है राहगीर। नाम बताइए। भगवान लाल ठाकुर, वार्ड नंबर 2 से पार्षद प्रतिनिधि। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। एमएलएसएम महाविद्यालय के एनएसएस इकाई 1 और 2 के तत्वाधान में चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर के चौथे दिन गांव में की गई साफ सफाई। सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही रैली के माध्यम से गांव के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। प्रथम बौद्धिक सत्र में प्रशिक्षक आनंद अंकित ने स्वयंसेवकों को रक्तदान के फायदे एवं महत्व पर जानकारी दी। महत्वपूर्ण है कि बौद्धिक सत्र के दूसरे चरण में स्थानीय महात्मा गांधी कॉलेज के इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर रामनेक कुशवाहा ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के योगदान विषय पर प्रकाश डाला। गौरतलब है कि इस शिविर की शुरुआत 3 जून को हुई थी, जिसका समापन 9 जून को होगा। साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था हिंदी समाहार मंच की ओर से समाहार मंच कार्यालय में परामर्शदात्री समिति के सदस्य डॉक्टर कविश्वर ठाकुर के निधन पर किया गया शोक सभा का आयोजन। सोमवार को साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था हिंदी समाहार मंच दरभंगा की ओर से समाहार मंच के कार्यालय त्रिधोनवा सोहंकरपुर में मंच के परामर्शदात्री समिति के सदस्य डॉक्टर कविश्वर ठाकुर के निधन पर डॉक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद कार्यकारी अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद कारी ने कहा कि डॉक्टर कविश्वर ठाकुर अपनी कृतियों के माध्यम से सदैव जीवित रहेंगे। मिथिला लेखक संघ के संयोजक चंद्रेश ने कहा कि अहिल्या स्थान को पर्यटन स्थल का स्वरूप प्रदान करने का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो वहीं इस मौके पर हिंदी समाहार मंच के कई सदस्यगण मौजूद थे, जिन्होंने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन भेंट किया। खान चौक पर स्थित पानी टंकी की जलापूर्ति सेवा ठप होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। 2 दिनों से नहीं मिल पा रहा है लोगों को पानी। पीएचडी विभाग के द्वारा पीने के पानी की सप्लाई पिछले 2 दिनों से पूरी रूप से ठप हो गई है। कारण पूछने पर बताया गया कि खान चौक स्थित पानी टंकी से पानी की सप्लाई दी जाने वाली चाबी के स्लिप कर जाने की वजह से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मिस्त्री के द्वारा उसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही मिस्त्री ने यह भी कहा है कि मंगलवार की शाम तक पुनः पानी की सप्लाई होने की उम्मीद है। वहीं 2 दिनों से इस पानी टंकी से जुड़े हुए लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से लोगों को दिनचर्या में पानी होने वाले खर्च को लेकर इधर उधर पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि लोगों को कब तक इस पानी टंकी से लोगों को पानी मिलता है और कब परेशानी इसकी दूर होती है।